संत कबीर साहब का पद लेंगे अपन। जन्म धोखे में खोए दियो, द्वादश बरस बालपन बीते, 20 में जवान भयो, जन्म धोखे में खोए दियो। जीवन में हम ये जिंदगी मिली है, कीमती है, ईश्वर ने एक प्रेम के खातिर दी है। कबहू की करुणा करी नर देहि, दीनी बिनु हेतु सनई। रामायण की चौपाई। प्रभु ने बोले कोई भी स्वार्थ के बिगर ये मनुष्य जिंदगी दी। कोई भी स्वार्थ नहीं था, करुणा करके दी, पर इसका मूल्य कोई महापुरुष जान पाते कबीर की तरह। ज्यों की तो दर्दिनी चदरिया झीणी, मूर्ख लोक भेद नहीं जाने, दिन दिन में लिखिनी चदरिया झीणी रे झीणी। 9-10 मास बुनन को लागे, दिन दिन मूर्ख मेली कीने। सब पद आता है कबीर का, पर इसकी कदर कबीर साहब को हुई और ईश्वर को स्वच्छ करके चादर लौटा दी। इस मनुष्य शरीर जन्म की कीमत उन्होंने जाना और उसको साफ सुथरा करके दी, पवित्र करके दी। हम क्यों नहीं दे पाते? हम धोखे में क्यों रह जाते हैं? कबीर साहब बोल रहे जन्म धोखे में खोई दयो। बहुत धोखे में जीवन खो जाता है। ये पद पूरा अपन लेंगे, उसके पहले मैं एक छोटी सी दृष्टांत भरी कहानी लूँ हमारी जिंदगी पर है, जो कबीर साहब बोल रहे हैं। एक जोहरी था और 50 वर्ष की उम्र में उनका शरीर छूट गया। लड़का था एक, गोद में स्त्री और एक लड़के को छोड़ गया। और कहते हैं कि पति मर जाने के बाद लड़का है छोटा, उसका लालन पालन करना है माँ को, और बहुत कुछ पैसा था, लोगों ने डुबो दिए नहीं। पति ही मर गया, जिसके पास सब ब्यौरा था, किसको दिया क्या नहीं दिया। और एक बेटे को पालने के लिए बहुत सारा दुष्पुर हो गया, माँ तकलीफ में है। पर हीरा एक वो जोहरी जो पति था, वो अपनी पत्नी को दे गया था एक हीरा, कोहिनूर। लड़का करीब 15-20 वर्ष के आसपास हो गया है। एक दिन माँ बोली बेटे खाने के लिए पीने के लिए अपने को पैसा नहीं, तो तुम्हारे पिताजी ने एक हीरा दे गया है। वो बोले थे कि ये अमूल्य है, यानी बेशकीमती है, इसका कीमत नहीं हो सकता, ऐसा बोल गए थे, कीमत बता नहीं गए। पर कम से कम तुम जाओ बाजार शहर और ये हीरे को ले जाओ, और कम से कम बेचना नहीं है पर इसकी कीमत तो पूछाओ। और लड़का बोलता है माँ से जी, और लड़का हीरा ले जाता है। सबसे पहले बाजार में भाजीपाला बेचने वाले के पास पहुंचता है लड़का, और भाजीपाला बेचने वाले से लड़का बोलता है इसकी क्या कीमत। वो भाजीपाला बेचने वाला वो बोला कि भाई ही 2 मूले ले जाओ, इसके बदले कुछ भाजीपाला ले जाओ, बस यही मूल्य हो सकता है इसका। अभी भाजीपाले
बिकने वाले की भी तो सोच उतनी होगी, वो हीरा को क्या पार करे। माँ ने तो बोला था बेचना नहीं, पर कम से कम कीमत जान के आना। आगे बढ़ा और कुछ लोगों के पास सोनार के पास पहुंचा। सोनार बोले कि 50-100 रुपया ले लो, दे दो, इसकी 50-100 रुपये कीमत हो सकती है, परफेक्ट नहीं बोला सोनार भी। आगे धीरे धीरे बहुत लोगों के पास पहुंचा, फिर जोहरियों के पास पहुंचा जो हीरे के पार की थे, छोटे मोटे जोहरी। किसी ने 5,000, किसी ने 10,000 और कुछ आखिरी जोहरी तक पहुंचा तो वो 1 लाख रुपया तक कीमत बोला। माँ ने तो बोला था बेचना नहीं, कीमत जानना। फिर भी लड़का आगे बढ़ते गया। एक बुजुर्ग प्रौढ़ हीरे के पार की जोहरी था, बुजुर्ग था, बुढ़ा। वो आखिरी मिला और वो सज्जन था, प्रमाणिक था, हीरे का पार की था। और लड़का बोलता है कि मेरी माँ ने बोला है ये इसकी कीमत जानना है हीरे की। वो तो चौंका पहली बात वो बूढ़ा जोहरी और बोला कि ये तो बेशकीमती है, अमूल्य है, इसका मूल्य नहीं हो सकता। और कहाँ से लाए तुम, किसके लड़के हो? तो वो बाप का नाम बोलता है सब, उनके बाप को भी वो जान पहचानता था। बोले ये इसके मूल्य नहीं हो सकता, मेरे पास जितनी भी संपत्ति है वो सब मैं दे दूँ, मेरे पास हीरे भी बहुत है वो भी दे दूँ, तो भी इसकी कीमत नहीं हो सकता। प्रमाणिक बोला। पर ये जो लड़का था बोला हमारे खाने पीने को ही नहीं है कुछ पैसा, तो आप कुछ कीमत बता दो इसकी, हम बेचना चाहते हैं। वो जोहरी बुढ़ा जो था, बूढ़ा व्यक्ति, वो बोला कि मेरी 3 दुकान है, हीरे की दुकान से लेकर सभी दुकान, उसमें पूरा जो है 3 दुकान। और एक दुकान में 15 मिनट दिया जाएगा तुमको, दूसरी दुकान में 25 मिनट दिया जाएगा, तीसरी दुकान में 60 मिनट दिया जाएगा। और आपको उस दुकान में से मजदूर लोग भी दिए जाएंगे, आप केवल इशारा करना कि ये बाहर निकालो, दुकान के बाहर निकाल देना है। पहली दुकान 15 मिनट। और वो लड़का हीरे नग पड़े थे, वो भी काफ़ी कीमती थे, उनको देखकर मुग्ध होता है बहुत सारा चीज़ देखकर। उसके पास वो बुजुर्ग जोहरी एक व्यक्ति छोड़ रखा था, टाइम, इसको टाइम भी बताना, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट। वो बोले कि अरे कुछ तो निकालो, टाइम हुआ जा रहा है आपका, बाहर निकाल दिया जाएगा, फिर वापस नहीं आ सकोगे अंदर। और बोले अरे रुको, अभी 15 मिनट देखने में ही बीत गए। तब वो व्यक्ति उसको बाहर निकाल देता है, कुछ भी नहीं निकाल पाया वो। दूसरी दुकान पर ले गया तो वहाँ भी बहुत कीमती चीज़ थी, उसमें भी उसको 25 मिनट दिया गया था। 25 मिनट में जो पसंद कर ले बाहर निकाल दिया जाए। पर 25 मिनट वहाँ भी बिता देता है, कुछ नहीं, देखने में ही मुग्ध हो गया। वहाँ भी 25 मिनट खर्च हो गए। फिर तीसरी दुकान में वहाँ 60 मिनट दिया गया था। तो वो बहुत बड़ी दुकान थी, उसमें सभी वैरायटी थी, सब फैसिलिटीज थी, जिंदगी का सब सामान था उसमें। वहाँ देखकर तो मुग्ध हो गया, देखने में ही बिता दिया। करीब 55 मिनट के आसपास हो गया, तब वो व्यक्ति जो था वो बोला आपका टाइम खत्म हुआ जा रहा है, 60 मिनट हो जाएंगे, आप कुछ लेना हो तो ले लो। तो वो आखिरी निकलते 59 मिनट हो गया। आखिरी निकलते समय एक जो थैला होता है ना, वो थैला बोलते हैं ना, वो उस थैले को उठा लिया और उस थैले में लोहे के टुकड़े पड़े थे, पत्थर पड़े थे, कचरा पड़ा था, कुछ गंदगी का सामान सब थे। वो कचरा भरा था उसमें, वो पोते में, और उठा लिया, बाहर निकल गया। आखिरी निकलते तब
वो जो बूढ़ा जोरी था वो बोला था, जो व्यक्ति टाइम बताने वाला, उसको बाहर निकालने वाला, उसको खबर कर दी गई कि ये तीनों दुकान में से कुछ नहीं, आखिरी दुकान में से एक पोता निकाला है। उसमें लोहे के टुकड़े थे, पत्थर थे, ऐसा गंदा था कुछ सामान, वो कोई काम का नहीं। तब वो जोरी बूढ़ा बोलता है कि उसको 3 धक्के देकर निकाल दो वहां से। और उस लड़के को धक्के देकर निकाल दिया गया। अब ये कहानी यहाँ समाप्त होती है, पर ये अपने जीवन पर कैसे लागू होती है। हीरे जैसा जीवन, धोखे में जीवन खो दिया, कबीर जो बोल रहे हैं। प्यारे मित्रों, 15 वर्ष आपने कुछ खेलने कूदने के, कुछ शरीर बचपना जो होता है उसमें ही खेल कूदने में अपन गवा देते हैं। 15 वर्ष तक कोई पता नहीं चलता। फिर 25 वर्ष के आयुष्य में उम्र होती है, वहाँ शादी की रेस में खड़े हो जाते हैं। शादी हो जाती है और वो रेस ऐसी है, धुंध में धुंध, अपनी धुंध प्राय धुंध पाप न पुण्य, ऐसी धुंध पकड़ाती है। वो धुंध में कुछ समझता नहीं, धुंधकारी होकर जिंदगी खो देता है। 25 वर्ष के आयुष्य में जवानी में दीवाना हो जाता है, कुछ हाथ नहीं आता। फिर 60 वर्ष की आयुष्य तक, 25 वर्ष से 60 वर्ष की आयुष्य दी जाती है, तभी भी उसमें भी दुनिया भर का उसको लोभ, लालच, स्वार्थ, ऐसा दुनिया का आकर्षण विकर्षण घेरता है। उसमें पच कर वो मर जाता है जैसे, पर उसमें भी संभल नहीं पाता। वो अंक जो आता है ना, आंकड़ा 1 से लेकर 60 तक, 51 50 जो होता है ना, 50 के ऊपर ये 1 लग जाता है ना, 51। अभी 1 की ओर रुक कर ऋषि मुनियों की जो वो थी, आप घर गृहस्थ में पचकर मत मर, ऐसा ऋषि बोले कि आप जंगल की ओर रुक कर 51, 52, 53, 54 और 59 तक वो सुनता ही नहीं। 59 तक आंकड़ा बोलता है कि आप तो जंगल की ओर संन्यास ले ले, कुछ आत्म उद्धार कर, भजन कर, साधना कर, कुछ न कुछ भजन कर, सुकृत भक्ति कर। पर 59 साल तक नहीं सुनता। फिर आखिरी अंक एक लगता है 60, यानी तू 60 मूर्ख हो गया, अब कहीं संभलने वाला नहीं। 60 में मतलब तभी तक नहीं संभलता वो और जिंदगी खो देता। तो ये जो 3 दुकानों का पड़ाव इसमें बताया गया, हीरे जैसा जीवन था पर संभला नहीं, धोखे में जीवन खो दिया। 3 बार मौका मिले थे, तीनों बार खो देता है और हाथ कुछ नहीं आता, ठन ठन गोपाल होकर जाता है। तो उसके लिए कबीर साहब बोल रहे कि जन्म धोखे में खोए दयो, 2-10 बरस बालपन बीते, 20 में जवान भयो। 12 वर्ष तक खेलकूद में गया बोले तेरा, 20 में तू जवान हो गया। आगे कबीर बोले 30 बरस अंत जब जाग्यो, बाड़ो मोहो नयो। और 30 वर्ष के आयुष्य में फिर मोह माया के चक्कर में पड़ जाता है, फिर रघु चक्कर में शुरू हो जाता है उसका जीवन। मोह माया 30 वर्ष के आयुष्य में, फिर उसमें से बाहर निकल नहीं पाता हो। कबीर साहब बोले धन और धाम पुत्र के कारण निस्दिन सोच भयो। बस धन कमाना रहता है, धाम यानी मकान बनाना रहता है, पुत्रों का परवरिश करना, पढ़ाना लिखाना, शादी का फिर उनका सोचना, बस धुंध पकड़ा जाती है, उस धुंध में से बाहर नहीं आता हो। कबीर साहब बोल रहे 30 बरस अंत जब जाग्यो, बाड़ो मोह नयो। धन और धाम पुत्र के कारण निस दिन सोच भयो, और बस सोचते रहता है कि अब मेरा क्या होगा, तेरा जो होने वाला वो होगा, पर जो जिंदगी रही है उसको तो बचा, गई सो जाने दो, रही सो बचा।
फिर भी मनुष्य वही काम करता है जैसा गन्ना होता है ना, और जो रस निकालते पूरा कितनी बार पीला करते हो देख, उसमें एक बूंद रस नहीं रह जाए तब तक उसको डालता है उसमें, और फोतरे हो गया फिर क्या काम आता है? कुछ जलाने के अलावा क्या, सड़ाने के अलावा क्या, कुछ नहीं रहा। बस यही सोचता है। आगे कबीर बोले, बरस 50 कंबर भई टेढ़ी सोचत खाट लयो। और 50 वर्ष की उम्र, अभी तो 60 वर्ष के अंदर जाना चाहते लोग। अब जीना बहुत हो जाता है, इतना वर्ष उम्र नहीं ले पाते लोग। अनेक प्रकार का सभी छिद्र हो गए, सब पानी निकल जाता है। जैसे बाल्टी कुएं से निकालो, बहुत बाल्टी को छेद है, एक बूंद पानी नहीं रह जाता, फिर क्या है? सूखी बाल्टी, जलाओ, मर जाते बेचारे समझदारी से, फूंक दो हमको, कुछ काम नहीं आया। कबीर साहब बोले, बरस 50 कमर भई टेढ़ी सोचत खाट लयो। टेढ़ा होकर चलता है फिर भी बड़ा, क्या बोलते हो, वड़ नहीं गई सड़, क्या बोलते हो, सड़ गई पर वड़ नहीं गई, वो पकड़ रही थी। वाकड़ा तेकड़ा भी हो गया, खाट पर पड़ा भी रहता है, पर घर वाले पर आर्डर चलाता है, तभी तो नहीं सुधरेगा वो। आगे कबीर साहब बोले, लड़का बाहर बोले बोल बूढ़े ही मरत गयो। और लड़के फिर बोलते, बस मर जाना आप, क्या कमाया हमारे लिए, क्या किया हमारे लिए। ये एक बाप से ऐसे लड़के चिल्लाकर बोल रहे थे, क्या किया हमारे लिए। बोले, मैंने नहीं किया होता तो तू पैदा होता है क्या। बोले, वो बाप बोलता है, बाप से बेटा बोलता है, हमारे लिए क्या किया तू। बोले, मैं कुछ नहीं करता तो तू कहां से आता। समझ गए ना आप? कुछ कुछ बातें तुम भी समझ जाया करो। ऐसे लड़के बोलते, कबीर साहब बोल रहे हैं, लड़का बाहर बोले बुढ़ही मरत गयो। बस उसके कलेजे में छेद गिरते जाता है, फिर भी अभी मार के तो देख, ऐसा चलता है उसका काम। आगे कबीर साहब बोले, बरस 60-70 के भीतर केस सफेद भई। 60-70 के उम्र में सफेद बगुला हो जाता है वो, फिर भी शान मारता है कि वाह, मूछ पिलेगा, कान के बाल हो तो उसको भी टाइट करेंगे, मैं भाग्यवान हूँ। सफेदी छा गई पर फिर भी अक्ल नहीं है, ऐसा कबीर साहब बोल रहे हैं। वात पीत कप घेरे लयो नैन नीर बयो। और वात कप सब गले में अटकने लगता है, आंखों से पानी गिरने लगता है, दिखता नहीं, कान से सुनाई नहीं देता, चले नहीं जाता, बहुत हालत गंभीर हो गई। फिर भी बोलता है कि बस मेरी सुनो, भजन में करूंगा नहीं, सुनाऊंगा तुमको सोने नहीं दूंगा। रात के 3 बजे से जगाता है घर वाले को, पर 3 बजे से उठकर भजन नहीं करता। इतना बूढ़ा आदमी भी तब तक नहीं सुधरता। कबीर साहब बोले, आखिरी कबीर साहब बोलते आखिरी पंक्ति में, न गुरु भक्ति न शुभ साधु सेवा न कर्म करियो। कहेत कबीर, सुनो भाई साधो, चोला छूट गयो। हे बंदा, जिंदगी में न गुरु किया, न गुरु की शरण गया, न ईश्वर की भक्ति की, न शुभ कार्य किया, और न साधुओं की सेवा की, न अच्छे कर्म किया। कहत कबीर, सुनो भाई साधो, चोला छूट गयो और तेरा शरीर आप छूट गया। आप क्या करेगा?
वही जग्गी वासुदेवानंद जी को याद करो तो मर गया शरीर वो जिंदा रहता है तब तक बोलता है आने दो, धन आने दो, पद आने दो, भोग आने दो, सब आने दो। मर गया फिर उसको बोलो एक लात मारो, क्या चाहिए? वो बोलता है कुछ नहीं चाहिए। किधर भी लात मारो उसको, बोलो क्या चाहिए, कुछ बोलता नहीं। मर जाए तभी कुछ नहीं बोलता हो, जिंदा रहे तब तक बोलता है मेरे को सब चाहिए, पर ईश्वर नहीं चाहिए। प्यारे मित्रों, ईश्वर हमारा अंतरात्मा होकर हम में रहता है। उसके लिए भजन करो, ध्यान करो, आत्मचिंतन करो। भले अनुभव नहीं होए, कुछ नहीं होए, पर वहाँ डटे रहो, लाइन में खड़े रह जाओ, क्यू में खड़े रहो। कोई न कोई जन्म में तो नंबर जरूर लगेगा, ये तुम्हारे संस्कार के रूप में पड़ा रहेगा। बाकी लगे रहो लाइन में।